सोचो, एक इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है तुम्हें प्रोवोक करने में, तुम्हें रिएक्ट करवाने में, और तुम बस चुप हो जाते हो जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये है सबसे बड़ा वेपन, द पावर ऑफ इग्नोरिंग। लेकिन ध्यान रहे, ये पावर हर जगह यूज करने के लिए नहीं है, क्योंकि इग्नोरिंग सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, उसके अंदर का सबसे बड़ा मॉन्स्टर जाग जाता है। उसके दिमाग में एक आवाज चलने लगती है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मुझे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट वॉर, एक वॉर जो वर्ड से नहीं एक्शन से लड़ी जाती है। पर सवाल ये है, क्या हमेशा इग्नोर करना सही है? इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, अगर तुम इसे समझ गए तो तुम अपने एनिमी टॉक्सिक लोगों को अपने रास्तों से हटा सकते हो, और इवन अपने क्लोज रिश्तेदार को भी एक नई नजर से देखोगे। और हाँ, आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें शॉक कर देगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब एक सवाल उठता है, इंसान को इग्नोर करने पर इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि हम ह्यूमन एक साइकोलॉजिकल नीड लेकर पैदा हुए हैं, नीड फॉर अटेंशन। सोचो, एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसे शांति तब मिलती है जब उसकी माँ उसकी तरफ देखती है। अटेंशन का मतलब है मैं मैटर करता हूँ। साइंस कहता है कि जब किसी इंसान को इग्नोर किया जाता है तो उसके दिमाग में वही पेन सेंटर एक्टिवेट होता है जो फिजिकल चोट लगने पर होते हैं। मतलब इग्नोरिंग बराबर एक इमोशनल थप्पड़ जो दिल से ज्यादा दिमाग को तोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इग्नोरिंग से इंसान के अंदर एक साइकिल शुरू हो जाता है। कंफ्यूजन, मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है? ओवर थिंकिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया है? इनसिक्योरिटी, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? ऑब्सेशन, मैं उसका अटेंशन वापस कैसे पाऊँ? और यहीं से तुम्हारा पावर शुरू होता है। तुमने कुछ बोला नहीं, कुछ फाइट नहीं की, पर तुमने उस इंसान के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर दिया। यही है इग्नोरिंग की असली साइकोलॉजिकल पावर। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इग्नोर करने से हमेशा तुम्हें जीत मिलेगी तो तुम गलत हो, क्योंकि कभी कभी गलत इंसान को इग्नोर करना तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। कुछ लोग इग्नोर होने के बाद टूट जाते हैं, पर कुछ लोग और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट टीचर के सामने हाईलाइट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास के स्टूडेंट उसे इग्नोर कर देते हैं। तब उसके चेहरे पर एक साइलेंस आ जाता है। वो फील करता है कि उसे सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। यही है इग्नोरिंग की पावर। एक बंदा जोक मारता है और कोई रिएक्शन नहीं देता तो उसका कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाता है। और ध्यान रहे, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ सको, इग्नोरिंग सिर्फ एक नॉर्मल चीज नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, यह वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, और ना ही यह कि तुम इंटेंशनली किसी को इग्नोर करो। मैं सिर्फ ह्यूमन नेचर समझा रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है तो उससे तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं होती। और अगर तुम समझ गए कि इग्नोरिंग का इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है तो तुम अपनी रिएक्शन को बेटर कंट्रोल कर सकते हो। सोचो, एक स्टूडेंट क्लास में आंसर देता है या ग्रुप में अपनी बात रखता है, पर सब उसे इग्नोर कर देते हैं। एक दो बार तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार होता है तो वो अंदर से टूटने लगता है। और यही सबसे खतरनाक पॉइंट है। कुछ लोग इग्नोर होने के बाद चुप हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर से एक साइलेंट प्रॉमिस करते हैं, मैं सबको प्रोवोक करके दिखाऊंगा। यहीं से शुरू होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन। इग्नोरिंग का दर्द उनको या तोड़ देता है या उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो सबसे अलग निकलते हैं। स्कूल और कॉलेज में अक्सर वही स्टूडेंट जो पहले इग्नोर किए गए होते हैं बाद में सबसे अलग निकलते हैं। वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने अंदर एक फायर क्रिएट करते हैं। मतलब एक छोटी सी चीज इग्नोर करना किसी की लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ,
इग्नोरिंग एक साइलेंट वेपन है।